Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 8 English grammar chapter number 3rd pronouns. In last video I have taught you about the pronoun, what is the pronoun and how many kinds of pronoun. And I have told you about personal pronoun. In last video I made a table of personal pronoun, and today I will tell you about possessive pronoun. What is the possessive pronoun? Possessive pronoun वो pronoun होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ पे या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अपना अधिकार प्रकट करते हैं, अपना अधिकार बताते हैं. डेफिनेशन: possessive pronoun, the pronoun that indicate possession, relationship, ownership are called possessive pronoun. वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना रिलेशनशिप मतलब अपना संबंध व्यक्त करते हैं, ऑनरशिप अपनापन, पोजीशन अधिकार व्यक्त करते हैं, आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. जब भी हम कहते हैं ये चीज़ मेरी है, उसकी है, हमारी है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स. सेंटेंस: दीज पेन्स आर हर्स. दीज पेन्स आर हर्स, ये उसके पेन हैं. और ध्यान रखेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है. जितने भी हमारे ये पजेसिव प्रोनाउन हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स, इनके पश्चात इनके बाद कोई नाउन का यूज नहीं होगा, इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगल आते हैं, इनके बाद कुछ नहीं आता. ठीक है. फर्स्ट, दीज पेन्स आर हर्स, ये पेन उसके हैं, तो हर्स के बाद कुछ नहीं आया ना. डैट हाउस इज माइन, वह घर, इज माइन मेरा है, वह घर मेरा है. यहाँ माइन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा कोई. ओके. दिस कार इज हिज, ये कार उसकी है, तो हिज पेन कहेंगे, हिज कार कहेंगे, तो ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा. ओनली हिज. दिस कार इज हिज, ये कार उसकी है. अगर हम कहें हिज कार, तो हिज कार, तो अभी भी ये हिज है, ये पजेसिव है, लेकिन हिज कार हमने बोला तो ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है. थर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन दैट यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस टू रेफर बैक ए नाउन or a pronoun called its antecedent, and also to introduce noun or relative clause are called relative pronouns. relative pronoun वे pronoun होते हैं जो दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं और उन सेंटेंसों का एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में संबंध व्यक्त करते हैं, संबंध बताते हैं. और उससे पहले आने वाला वर्ड, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से आने वाला वर्ड, चाहे वो नाउन हो या फिर वो प्रोनाउन हो, कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट का मतलब पूर्वगामी शब्द, जो पहले आने वाले शब्द. किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द एंटीसीडेंट कहलाता है, और प्रोनाउन से पहले आने वाले वर्ड से रिलेशन जोड़ता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल हु, whom, whose, which, what, that. ये वर्ड आपको देखने में क्वेश्चन मालूम पड़ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड मालूम पड़ रहा है, बट यहाँ ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करेंगे, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे, जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का संबंध बताएगा. और इनसे पहले आने वाले वर्ड या इनसे पहले आने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल समझेंगे. द बॉय हु केम हेयर यस्टरडे वाज माई फ्रेंड. द बॉय, ये द बॉय क्या नाउन है. द बॉय हु केम कौन लड़का, हु मीन्स जो, केम हेयर
यहाँ आया, स्टडी मीन्स कल, वॉज मीन था, माई फ्रेंड वह मेरा दोस्त था। तो हु का संबंध किससे है? लड़के से। तो ओके, हु का संबंध किससे है? लड़के। तो हु द बॉय, हु मीन्स जो, लड़का वह या जो, केम हेयर स्टडी वॉज माई फ्रेंड, लड़का जो कल यहाँ आया था मेरा दोस्त था। तो हु किससे जोड़ा? वाई। तो वाई क्या है? एंटीसीडेंट। नेक्स्ट, डैट आई सा वॉज रियली फनी, डैट मतलब जो कुछ भी, आई सा मैंने देखा, जो मैंने देखा, व्हाट मीन्स जो, आई सा जो मैंने देखा, क्या? वॉज रियली फनी, बहुत ही फनी था। तो आई है नाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन ये ये संबंध बता रहा है, व्हाट आई। तो यहाँ व्हाट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जहाँ किसी प्रोनाउन की निश्चित संख्या नहीं पता होती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित मतलब संख्या निश्चित नहीं होती। जैसे हुज नंबर इज नॉट नन, जिनकी संख्या के बारे में हमको पता ना हो। हुज नंबर इज नॉट नन, जिनकी संख्या के बारे में, कितनी संख्या है कुछ पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, नन, एनीवन, सेवरल। ये वो नाउन है जहां हमें ये क्वांटिटी, एवरीबॉडी हर एक कोई, नोबॉडी कोई नहीं, एनीबॉडी कोई भी, एवरीवन हर एक, नो वन कोई नहीं, एनीवन कोई भी, सेवरल में अनेकों। तो यहाँ पता तो चला कि सभी क्लास में है, लेकिन क्वांटिटी नहीं पता। क्लास में कोई नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं पता। किसी ने खिड़की खोली, किसी ने दरवाज़ा खोला, तो किसी ने, अब किसी ने कौन है, क्वांटिटी क्या है नहीं मालूम ना। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, नो बॉडी वांट्स टू कम हियर, यहाँ कोई नहीं आना चाहता। अब संख्या नहीं पता, कौन कौन नहीं आना चाहता, कोई भी नहीं आना चाहता। ठीक है, तो ऐसे वर्ड, ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी नंबर की जानकारी ना हो, तो वो सेंटेंस, सॉरी वो प्रोनाउंस हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करके बताते हैं, इंडिकेशन करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस, डैट, दीज, दोज। अब दिस, डैट, दीज, दो, ये हमारे प्रोनाउंस हैं, लेकिन कौन से प्रोनाउंस है? डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव मतलब जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंडिकेशन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, दोज आर मैंगोज ट्री। दोज हमने इशारे करके कहा कि दोज आर मैंगो ट्री, वे आम के पेड़ हैं। दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। तो दिस क्या है? डेमोस्ट्रेटिव, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हम इशारा कर रहे हैं, दिस इज माई स्कूल, इंडिकेट करके बता रहे हैं। डैट इज अवर विलेज, वह हमारा गांव है। हम दूर से खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, वह हमारा गांव है। तो डैट क्या हुआ यहाँ? डेमोस्ट्रेटिव, क्योंकि ये इंडिकेशन का काम कर रहा है, पॉइंट आउट का काम कर रहा है। ओके, दीज आर योर बुक्स, दीज आर योर बुक्स, ये किताबें आपकी है, ये आपकी किताब है। दीज आर योर बुक्स, ये आपकी किताब है। तो दीज हम इंडिकेट करके, इशारा करके कह रहे हैं, ये आपकी किताब है। 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है जब भी हम किसी भी व्यक्ति वस्तु को डिवाइड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट बांट रहे हो, चाहे वो किसी ग्रुप में बांटें या किसी को सेपरेशन करें, अलग करें, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर सेपरेशन पीपल और थिंग, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को थोड़ा सा अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच मीन्स प्रत्येक, भाई ग्रुप में या किसी क्लास में प्रत्येक लड़कियों को मैंने
एक एक पेन दिया तो प्रत्येक अलग अलग हो गया, और मैंने सबको दिया तो एक ग्रुप हो गया। अब मैंने अलग अलग बोला तो क्या हो गया, ईच प्रत्येक, एवरी हर एक, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। आइदर कोई एक अलग हो गया, दोनों में से कोई एक, तो दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों में से कोई एक। नाइदर दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ऐसे वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल नाइदर ऑफ देम केम हियर, उनमें से यहाँ कोई नहीं आया। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। केम हियर, यहाँ आया, उनमें से यहाँ कोई नहीं आया। एवरीवन इज रेडी टू हेल्प यू, एवरीवन में प्रत्येक, हर कोई, इसमें से रेडी तैयार, टू हेल्प मी मेरी मदद करने के लिए, हर कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो अलग अलग करके बोला हमने। आइदर यू नॉर योर फ्रेंड स्टोल माई पेन, आइदर यू, या तो तुमने, और योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त ने, स्टोल माई पेन, मेरा पेन चुराया है। आइदर यू और योर फ्रेंड स्टोल माई पेन, या तो तुमने या फिर तुम्हारे दोस्त ने मेरा पेन चुराया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जिन वर्डों से हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जिनसे आपको लगता है कि इन वर्डों से कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनना या उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन देंगे, द प्रोनाउन डेट यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड है, इनसे हम पूछेंगे क्वेश्चन। जब व्हेनेवर वी आस्क द क्वेश्चन विद द प्रोनाउन इट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। विच मीन कौन सा, इज मीन है योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। तो विच क्या आया, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, गिलास किसने तोड़ा है। तो किसने तोड़ा है, तो ये किसने किससे पता चला, हमारा कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, हु। तो हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये ध्यान रखेंगे, किसी भी इंट्रोगेटिव या किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन नहीं आएगा। यदि नाउन आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब होगा जब क्वेश्चन वर्ड के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे विच, विच के बाद नाउन नहीं है, हु के बाद नाउन नहीं है। अगर इनके बाद नाउन आता है विच बुक, विच बुक अगर बोलेंगे हम इसको तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन विच ओनली विच है, विच के बाद वर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विच के बाद नाउन ना हो तो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this chapter. So please all the students write everything in your notebook and complete your book. Thanks a lot and have a nice time.